जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख चुका हूँ, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगा। इस तरीके से यदि आप पेपर में लिखोगे तो आपके 100% मार्क्स उठेंगे ही उठेंगे। तो आज में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लमही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लमही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी अजाय बराय व माता का नाम आनंदी देवी था। पिताजी का क्या नाम था? अजाय बराय व माता जी का नाम आनंदी देवी था। जो लमही के डाक मुंशी थे, उनके पिताजी लमही के डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राव श्रीवास्तव था। प्रेमचंद्र की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई थी। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते थे। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का सर्वगास हो गया। प्रेमचंद्र जब 7 साल के थे तो उनकी माता जी का मृत्यु हो गई, सर्वगास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। 15 वर्ष के हुए थे तो उनका विवाह कर दिया गया था। जब 16 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। मुंशी प्रेमचंद अपने शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखते हैं। मुंशी प्रेमचंद अपने शादी के बारे में पिताजी के बारे में लिखते हैं कि पिताजी ने जीवन के अंतिम वर्षों में ठोकर खाए, स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया और मेरी शादी बिना सोचे समझे करा दी। मुंशी प्रेमचंद ये लिखते हैं कि पिताजी ने जीवन के अंतिम वर्षों में ठोकर खाई, स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया और मेरी शादी बिना सोचे समझे करा दी। इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा के कथन से होती है कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडित पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, ये सब प्रेमचंद्र ने 16 वर्ष की उम्र में देख लिया था। मुंशी प्रेमचंद्र ने ये सब 16 वर्ष की उम्र में देख लिया था। इसलिए उनके ये अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य से झलक उठे थे। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतनाथ सरसार, मिर्जा हादी रुस्बा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचित प्राप्त कर लिया। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित महिला थी जिन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद्र घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनके ये दूसरी पत्नी, जिन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद्र घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनके 3 संतानें हुई, श्रीपंत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। श्रीपंत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव नाम था। 1858 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। 1858 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी को छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्याग पत्र दे दिया।
इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासीलाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण निकाला। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 ईस्वी में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी प्रेमचंद्र को रास नहीं आई। प्रेमचंद्र को फिल्म नगरी रास नहीं आई। वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। उन्होंने 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। मुंशी प्रेमचंद्र का 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। अब हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के रचनाएं के बारे में। तो जैसे कि प्रेमचंद की रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्ति हुई। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद्र ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखतया उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बालक पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका पत्र आदि की रचना की। मंगलसूत्र उनकी एक अपूर्ण अधूरी रचना है। मंगलसूत्र उनकी एक अपूर्ण अधूरी रचना है। अंग्रेजों द्वारा उनकी सोच ए वतन को जब्त कर लिया गया था। अंग्रेजों द्वारा उनकी सोच ए वतन को जब्त कर लिया गया था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।